सो गाइस, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मसल्स ऑफ टंग। ठीक है। टंग हमारा एक, जैसे कि हमें पता भी है कि इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है। बेसिकली टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है ना, मसल्स का बना हुआ है ये। और उन्हीं मसल्स को अब हम समझेंगे कि वो मसल्स कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे अटैच्ड हैं, किस तरीके से क्या है, और उनका जो है फंक्शन क्या होता है। पर अब मैं यहाँ पे एक दो चीज पहले बता दूं। दो तरह की है, यहाँ पे दो टाइप्स है। ठीक है। एक है आपका, यहाँ बताते हैं, एक है आपकी एक्सट्रिंसिक मसल्स। ठीक है। इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये टंग मूवमेंट करवाती है। ठीक है ना। इनका मेन फंक्शन होता है टंग मूवमेंट में। राइट। और दूसरी होती है हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स। इनका मेन फंक्शन होता है कि ये टंग की जो शेप है ना, उसको चेंज करती है। जो आपने देखा भी है कि आप टंग की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो आप बना पाते हो, उसका मेन रीजन जो है वो इंट्रिंसिक मसल्स है। ठीक है ना। और जो आप टंग को माउथ से बाहर निकाल पाए, जब आपको, जब भी आप बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको बोलता है जी बाहर निकालो, टंग बाहर निकालो अपनी। ठीक है। तो वो जो टंग बाहर निकालने वाला जो है फंडा, वो एक्चुअली में आपकी जो मूवमेंट हुई है वहाँ, वो कौन करवाता है? एक्सट्रिंसिक मसल्स। और जो आपकी टंग की शेप को चेंज कर ले, वो है आपकी इंट्रिंसिक मसल्स। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी मसल क्या करवाएगी। ठीक है। अब इनकी डेवलपमेंट किससे होती है? ये बनते हैं ऑक्सीपिटल मायोटोम से। ठीक है ना। और इनकी क्या ब्लड, इनकी जो नर्व सप्लाई क्या है ऑक्सीपिटल मायोटोम्स की? हाइपोग्लोसल नर्व। इसीलिए जो आपकी टंग मसल्स हैं, वो जो सप्लाई होती है उनको, ठीक है ना, किसकी होती है? हाइपोग्लोसल नर्व की। एक एक्सेप्शन क्या है? मैं यही मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि आपको जब मैं आगे इंडिविजुअल मसल्स बताऊंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। अकेली कौन सी मसल है जो नहीं है इसमें? पैलेटोग्लोसस। ठीक है। पैलेटोग्लोसस जो मसल है वो नहीं होती। किससे सप्लाई होगी वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सटेंसिंग मसल्स के आपको नाम बता देता हूँ। बेसिकली चार हैं ये। ठीक है। जेनियोग्लोसस, मायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एंड पैलेटोग्लोसस। अब आप सोचोगे इनके नाम का कैसे है, याद रखने का कैसे है? जेनियोग्लोसस वर्ड तो टंग के लिए हो गया। जेनियो वर्ड होता है जेनाइल ट्यूबरकल्स के लिए। हायो वर्ड यूज हुआ हायो, हायो बोन के लिए। स्टाइलो वर्ड यूज हुआ क्या? स्टाइलो प्रोसेस। पैलेटो वर्ड यूज हुआ पैलेट के लिए, क्योंकि टंग जो है वो सेंटर में है। ठीक है। इसको मूव करना है इधर से उधर। ठीक है ना। च्यूइंग में भी हेल्प करनी है, उसकी आपकी स्पीच में भी हेल्प होनी है।
ठीक है। तो अब इस सब के लिए जो है आपकी एक पार्ट तो हो गया आपका अटैच टंग पे, ठीक है ना, एट द एंड तो ग्लोसस है। एक तो अटैच हो गया टंग में, अब टंग वाला पार्ट तो मूवेबल है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा ओरिजिन और इंसर्शन, ठीक है ना। तो ओरिजिन कहाँ से बनेगा फिर? एक ऐसा पार्ट जो स्टेबल हो, जो मूव ना करे, वो क्या है? जेनाइल ट्यूबरकल्स। ऐसे थोड़ा ना कि जेनाइल ट्यूबरकल ऊपर नीचे मूव कर जाएंगे, हाइयोइड बोन ऊपर नीचे मूव करते हैं, बट एज कंपेयर टू टंग वो स्टेबल है। स्टाइलर प्रोसेस बोन है, स्टेबल है। पैलेट अगेन, ठीक है, तो इस तरीके से आपका रहता है, ठीक है। वहीं पे आपकी जो इंट्रिंसिक मसल्स है, ठीक है ना, अब जरा इनके भी नाम देख लो। एक है आपकी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, एक आपकी इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, एक आपकी ट्रांसवर्स, और एक आपकी वर्टिकल। ये है आपकी इंट्रिंसिक मसल्स। तो दो लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स, एक वर्टिकल, ये इनकी डायरेक्शन किस तरीके से वो इसमें है, ठीक है ना, उनके फाइबर्स किस तरीके से elongated हैं, ये उसके बेसिस पे, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको ये अब तक समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके करवाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हम मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में भी देख चुके हैं, कि मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सा एनाटॉमी दिखा दूं। अब आप देखो कि यहाँ देखो वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स मसल्स आप देख पा रहे हो, वर्टिकली जो जा रही है, ठीक है ना, और ट्रांसवर्स जो ये आपको धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे, ठीक है। फिर आपको देखो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ये वाली, ठीक है। वहीं पे आप देखोगे तो जेनियो हाइड, अभी देखोगे जेनाइल ट्यूबरकल से निकल के हाइड बोन पे जा रही है, जेनियो हाइड। फिर आपकी जेनियो ग्लोसस, आप देखो जेनियो ग्लोसस कितनी है, पूरी टंग पे, ठीक है। ये आपकी है, ठीक है। आप इन मसल्स को यहाँ भी देख सकते हो, देखो ये रहा स्टाइलोग्लोसस, हायोग्लोसस, ठीक है। या फिर वर्टिकल जेनियोग्लोसस सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब आपको दिखा वर्टिकल और ट्रांसवर्स मसल्स किस तरीके से, देख रहे हो जो लाइंस जा रहे हैं, ये बेसिकली फाइबर्स है, ऊपर नीचे जो ये फाइबर्स जा रहे हैं। ये जो धब्बे यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूड है, क्यों? क्योंकि हमने टंग को बीच में से काटा हुआ है, ठीक है ना, मीडियोलेटरली। यहाँ पे हमने क्या किया था, एंटेरो पोस्टीरियरली कट किया था टंग को सेंटर से, यहाँ पे मीडियोलेटरली कर रखा है हमने, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग मसल्स हैं, और आपको ये इस तरीके से आपको ये ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। जब तक आपको ये फाइव इस तरीके से आपको मसल जो है वो याद नहीं रहेगी ना, तब तक सब बेकार है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं याद रख पाएंगे कि मसल के फाइबर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ जाके इंसर्ट हो रहे हैं, तब तक वो इसकी एक विजुअलाइजेशन होना जरूरी है। ये सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन में नहीं कि नाम नाम याद हो गया हमें, इसकी विजुअलाइजेशन, जैसे अभी यहाँ पे आपको विजुअली मैंने दिखाया है कि कैसे फाइबर्स जा रहे हैं, ये इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि जब आपके पेपर में आपके पास डायग्राम आए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो कि ये फाइबर किसका है और वो फाइबर किसका है, ठीक है। आपको मसल आइडेंटिफाई करनी आ जाए और आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, ताकि इवन आप जब किसी से कम्युनिकेट भी कर रहे हो तब भी वो उस तरीके की पिक्चर आपके माइंड में आनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये चीज नहीं आएगी, एनाटॉमी कभी नहीं आने वाली आप लोगों को, ठीक है। एनाटॉमी का ऐसा है, ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टाइलोइड प्रोसेस, ठीक है, ये स्टाइलोइड प्रोसेस है। अब इससे जो आ रही है ये रही स्टाइलोग्लोसस मसल, दिस वन,
ठीक है, ये है आपकी हायोग्लोसस मसल। देख पा रहे हो, हायोइड बोन है, हायोइड बोन के ऊपर से किस तरीके से जा रही है ये, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे जेनियोग्लोसस मसल, आप देख पा रहे हो जेनियोग्लोसस के फाइबर्स। यहाँ पे आपकी इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल है, ये देखो ये जा रही है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये आपकी पैलेटोग्लोसस देख पा रहे हो, पैलेट में जाके इंसर्टेड है, ठीक है, टंग से पैलेट में, पैलेटोग्लोसस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे आपकी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स आ गई। जब तक आपको इस तरीके से विजुअली आपको याद नहीं होगा ना, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा स्ट्रक्चर कितने नजदीक है दूसरे स्ट्रक्चर के और कहाँ पे वो प्रेजेंट है, और कितना वो इनर साइड में है, कितना वो आउटर साइड में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हाइवेड बोन भी दी जा रही है नीचे, ताकि आप थोड़ा सा हाइवेड बोन के बारे में भी देख लें कि उसके अंदर जो लेसर होर्न है, ग्रेटर होर्न है, जब ये वर्ड्स आएंगे अभी, तो ये ग्रेटर होर्न, लेसर होर्न और ये बॉडी जो वर्ड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आई होप अभी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि डायग्राम आपने देख लिया, आगे भी डायग्राम के साथ ही समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली मसल हमारी जेनियोग्लोसस। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, जेनियोग्लोसस जो है, देख पा रहे हो, ये इसकी एंटीरियर, ठीक है, ये इसकी एक लाइन और ये इसकी तीसरी, एक तरीके से, क्योंकि यहाँ का है तो ये एक तरीके से ये आप कह लो तो ये एक ट्राइंगुलर मसल है, ठीक है। ट्राइंगुलर दिखाई देती है, ठीक है। मिड लाइन के नजदीक आप देख पा रहे हो कि सेंटर में है, ये रही। तो दोनों साइड एक एक है। अब यहाँ पे क्या है कि टंग जो होती है ना, वो सेंटर से डिवाइडेड होती है इस तरीके से, ठीक है, बाय मीडियन फाइब्रस सेक्टर, ठीक है। इसीलिए दोनों साइड की मसल अलग अलग हैं और उनकी सप्लाई दोनों साइड से आती है, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट की लेफ्ट से, राइट की राइट हाइपोग्लोसल से, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि ये दो क्यों दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि सेंटर पार्टीशन भी है। यहाँ पे देखो जेनियोग्लोसस कहाँ तक अटैच्ड है, ये फाइबर्स क्यों होम के कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ओरिजिन, अब इसकी मसल का अब हम ओरिजिन देखेंगे, कहाँ से ओरिजिन, कहाँ से, सुपीरियर जेनाइल ट्यूबरकल ऑफ द मैंडिबल। मैंडिबल में दो तरह के ट्यूबरकल होते हैं, एक सुपीरियर और इंफीरियर, और मिड लाइन के दोनों साइड होते हैं। सुपीरियर वालों से अटैच कौन सी है आपकी, जेनियोग्लोसस। जो मसल ऊपर की तरफ है वो ऊपर वाले से अटैच्ड है, जो नीचे की तरफ है, चाहे जेनियो है, वो नीचे वाले से अटैच्ड है। इंसर्ट कहाँ हो रही है, तो इंसर्ट कहाँ हो रही है ये मसल, जैसा कि आप देख सकते हैं टंग के अंदर। तो इसमें देखो यहाँ तीन तरह के फाइबर्स बनाए गए हैं, यहाँ पे सुपीरियर फाइबर्स, मिडल, इंफीरियर। They ran into the entire vertical surface of the tongue without intermixing with the intrinsic fibers. जो एंटायर वेंट्रल सरफेस है ना, ये डोर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, ये एंटायर वेंट्रल सरफेस में चली जा रही है, और ये इंट्रिंसिक मसल्स के साथ अटैच नहीं है, उनके साथ ये मिक्स नहीं होते। सेकंड आता है आपका इंटरमीडिएट फाइबर्स, दे फेल पोस्टीरियरली इन इन अटैच टू द पोस्टीरियर टंग। पोस्टीरियर टंग का जो हिस्सा है उसके साथ अटैच होने के लिए आपके इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं। और इंफीरियर फाइबर जो है सबसे पहले वो बॉडी ऑफ दी हायर्ड वाया एन एपोन्यूरोसिस, ठीक है। एपोन्यूरोसिस से एक ये वहां पे उसके साथ अटैच है, ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी आपको, राइट।
अब इसकी जरा हम बात करते हैं कि ये एक्शन क्या करती है। ये करती है प्रोट्रूजन ऑफ द टंग। टंग को प्रोट्रूड जब हम पेशेंट को बोलते हैं ना कि टंग बाहर निकालो, तो ये जो मूवमेंट हुई ना, वो इस मसल ने करी, जेनियो ग्लॉसस ने। ठीक है। बाइलैटरली दोनों मसल जो होते हैं वो डिप्रेस करती है सेंट्रल पोर्शन ऑफ द टंग, जिससे डोर्सल सरफेस जो होता है वो कनकेव हो जाता है। क्योंकि दोनों साइड की है वो सेंटर में है, तो सेंटर में जैसे ही वो नीचे करेंगे तो सेंटर जो सेंटर पार्ट है उसको वो आपका डिप्रेस कर देगी, और उस साइड जो टोटल पोर्शन बन गया वो कनकेव शेप का हो जाता है। अगर एक साइड की करती है तो वो डेविएट कर जाएगी अपोजिट साइड पे। एक साइड की अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो अपोजिट साइड पे चली जाएगी टांग। ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। सप्लाई किससे है? हाइपोग्लोसल नर्व, जैसा बताया था। अब यहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई देखते हैं। वेस्कुलर सप्लाई किससे है? दो आर्टरी है। लिंगुअल आर्टरी है, फेशियल आर्टरी। जो लिंगुअल आर्टरी है इसकी कौन सी ब्रांच है? सबलिंगुअल ब्रांच। और फेशियल आर्टरी है उसकी कौन सी ब्रांच है? सबमेंटल ब्रांच। तो सबलिंगुअल ब्रांच एंड सबलिंगुअल ब्रांच ऑफ द लिंगुअल आर्टरी एंड सबमेंटल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, ये दोनों जो आर्टरी हैं ये इस मसल को सप्लाई करती है। ठीक है। जो लिंगुअल आर्टरी होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है? जेनियोग्लोसस और हायोग्लोसस मसल्स के बीच में। ठीक है। तो ये हो गया आपका जेनियोग्लोसस मसल। अब चलते हैं हमारे हायोग्लोसस मसल पे। आप देख पा रहे हो हायोग्लोसस मसल, ये देखिए दोनों साइड से। ठीक है। देखा है हायोइड बोन से टंग की तरफ जाती हुई। ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से? ग्रेटर कोर्नू एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ हायोइड। मैंने बताया था बॉडी ग्रेटर कोर्नू, यहाँ लेसर कोर्नू होता है। तो ग्रेटर कोर्नू से है, और जो आपकी जो हायोइड बोन है, मैं आपको एक बार हायोइड बोन फिर से दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं हायोइड बोन, ग्रेटर होल, लेसर होल, बॉडी। ठीक है। तो जो है ये कहाँ से? ग्रेटर कोर्नू और एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोइड। ठीक है। और इसका इंसर्शन कहाँ है? लेटरल पोर्शन ऑफ द टंग। लेटरल पोर्शन ऑफ द टंग, क्योंकि देखो सेंटर पोर्शन में तो ये आ गई जेनियोग्लोसस, तो ये लेटरल पोर्शन में जा रही है टंग के। ठीक है। किसके बीच में? स्टाइलोग्लोसस एंड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो जो इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल है टंग में, वो और स्टाइलोग्लोसस के बीच में ये इंसर्ट होती है। ठीक है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ। इसका मेन फंक्शन क्या है? डिप्रेस द टंग। टंग को नीचे की तरफ डिप्रेस कर देती है ये। ठीक है। अब इसकी भी सप्लाई क्या है? हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है। इसकी भी सेम वेस्कुलर सप्लाई है। ठीक है। कौन सी आपकी? लिंगुअल आर्टरी एंड फेशियल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी कौन सी ब्रांच? सबलिंगुअल ब्रांच। और फेशियल आर्टरी की कौन सी ब्रांच? सबमेंटल ब्रांच। ठीक है। तो ये इसकी वेस्कुलर सप्लाई, सेम सप्लाई है दोनों की, उसकी भी यही थी, इसकी भी यही है। ठीक है। लिंगुअल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व और सबमेंडिबुलर डक्ट, ये सारे जो है ये इस मसल के लेटरल सरफेस पे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑथर्स ने क्या है कि एक और मसल का नाम दिया है यहाँ पे,
जो एक कॉन्ड्रोग्लोसस नाम दिया है। ठीक है, कॉन्ड्रोग्लोसस आपको ये इसमें भी मिल जाएगा, आपकी ग्रेस एनाटॉमी में। ठीक है, एक सेपरेट मसल बनाया जाता है इसे। ठीक है, बट सेपरेट, या फिर ये एक पार्ट भी हो सकता है हायोग्लोसस का। ठीक है, तो ये है आपकी हायोग्लोसस मसल। ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि ये शुरू कहाँ से हुई है, इंसर्ट कहाँ हो रही है, और फंक्शन क्या है। ठीक है, क्योंकि नर्व सप्लाई जैसे कि आपने देखा कि सिर्फ एक मस पैरेडोग्लोसस को छोड़कर बाकी जितनी भी टंकी मसल्स है, चाहे एक्सटेंसिव हो चाहे इंटेंसिव हो, सबकी सब हाइपोग्लोसल नर्व है। वो एक याद करनी है आपको। ठीक है ना। और यहाँ पे आपकी जो अभी तक वेस्कुलर सप्लाई है वो दोनों की सेम है, तो ये भी आपका कवर हो जा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टाइलोग्लोसिस पे। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्टाइलोइड ग्लोसिस, और इंसर्शन कहाँ बनेगा, ग्लोसिस यानी टंग में। ठीक है, तो आपका जब ये देख सकते हो, ये रहा आपका स्टाइलोइड प्रोसेस। अब जो स्टाइलोइड प्रोसेस है ना, वहां पे इसका क्योंकि ये अभी ये फिक्स्ड है। ठीक है ना, ये तो मूव करने वाला है नहीं, तो टंग जो है इसके साथ मूव करेगी। आप देखोगे तो स्टाइलोइड प्रोसेस से यहाँ से फाइबर्स आए, देख पा रहे होगे ये फाइबर जो गए टंग में। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे इसका ओरिजिन देखते हैं पहले, क्योंकि स्टाइलोइड प्रोसेस में भी तो है, कहाँ से हो रहा है वो भी तो देखना है ना। एक तो है एंटेरोलैटरल पोर्शन एपेक्स के पास, एपेक्स उसका एंटेरोलैटरल पोर्शन। दूसरा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट जो होता है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट क्योंकि ऑलरेडी वो आपका है वहां, तो उसके ऊपर भी ये अटैच होती है, वहां से ओरिजिन है इसका। अब इसके लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन जो होता है, इट इंसर्ट्स इनटू द डोर्सोलेटल पार्ट ऑफ द टंग। टंग का डोर्सोलेटल जो पार्ट होता है वहां पे जाकर के ये इंसर्ट हो जाते हैं इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल के साथ। उसके भी आपके इंफीरियर हाइग्लोसस के भी इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल के साथ मिक्स हो रहे थे, इसके भी। वो जो ओब्लिक पोर्शन है, इट इंसर्ट इनटू द डोर्सोलेटल पोर्शन ऑफ द टंग, जो हायोग्लोसस मसल के साथ जाके मिलेंगे। ये हायोग्लोसस मसल देख पा रहे होगे, ये तो यहाँ गए आपके इंफीरियर लॉन्गिट्यूडल के साथ मिक्स होने, और ये आपके फाइबर्स आए हायोग्लोसस मसल के साथ इंसर्ट होने। ठीक है ना, तो ये एक ये लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है। ये आपका ये ये आपका है ओब्लिक पोर्शन। ठीक है, और ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन। ठीक है ना। तो अब आपको, आई होप अब ये समझ में आ गया कि मसल किस तरीके से है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, रेट्रूजन ऑफ द टंग। अब क्योंकि देखो ये मसल पीछे से आ रही है, ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी ना, इस डायरेक्शन में। तो टंग कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ, तो रिट्रूड द टंग। क्योंकि अब ये देखोगे तो आप यहाँ पे ये इसके बिल्कुल साइड पे जाकर दोनों साइड से हैं, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये टंग को कहाँ, क्योंकि ये पोर्शन जो होता है ये टंग से अबव लेवल पे है, तो टंग को ये ऊपर भी तो लेके जाएगी। तो एलिवेशन ऑफ द टंग, दोनों फंक्शन। ठीक है, नर्व सप्लाई वही आपकी हाइपोग्लोसल नर्व। वेस्कुलर सप्लाई, अब वहां पे दो थी, यहाँ पे सिर्फ एक रह गई है। ठीक है ना, और वो क्या है, सबलिंगुअल ब्रांच ऑफ लिंगुअल आर्टरी। वहां पे फेशियल आर्टरी भी थी, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सबलिंगुअल ब्रांच ऑफ लिंगुअल आर्टरी है सिर्फ। ठीक है, इसके जो सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये स्मॉलेस्ट मसल है, एक्सटेंसिव वन, स्मॉलेस्ट एक्सटेंसिव टर्म मसल। ठीक है, आई होप अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब समझ में आ रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद आपकी है आपकी पैलेटोग्लोसस मसल। ठीक है, पैलेटोग्लोसस मसल। अब क्या है कि थोड़ा सा आपको ना ये समझना जरूरी है कि जो पैलेटोग्लोसस मसल है,
ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी मसल नहीं है। ठीक है ना, ये पैलेट की भी मसल है। ठीक है ना, ये सिर्फ इसकी मसल नहीं है, ये पैलेट की भी मसल है। अब आपको थोड़ा सा ये भी समझना जरूरी है कि भाई जो ये पैलेटोग्लोसस मसल है, ये कहाँ पे अटैच्ड है, किस तरीके से अटैच्ड है। अदरवाइज सब कंफ्यूजन रहेगा वहां पे। ठीक है ना, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ठीक है, आपका ये है आपकी पैलेटोग्लोसस मसल। ये पैलेट पे अटैच्ड है और नीचे टंग पे, पैलेट और टंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझना जरूरी है। ठीक है ना, जो आपका लिखा हुआ है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। ठीक है, अब क्योंकि ओरिजिन ये है इसका। ठीक है ना, तो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बेसिकली होता क्या है, क्योंकि जिस चीज से अगर अटैच हो रही है, जो ओरिजिन है, अगर आपको वही नहीं पता तो फिर कहानी क्या रहेगी। अब होता क्या है कि जो आपकी टेंसर विलाय पैलेटिनी मसल होती है ना, इसका जो दूसरा एंड, आपका जो एंड बनता है यहाँ पे, ये आपका टेरिगोड हेमिलस। ठीक है, ये जो हमारा हार्ड पैलेट है ना, हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर रीजन में, अब वहां पे क्या है, वहां पे सारा मस्कुलर पार्ट है, कोई सॉलिड बोन नहीं है। अब जहां पे बोन नहीं है, वहां पे मसल अटैच कैसे होगी। वो मूवेबल रहेगा बहुत ज्यादा, जैसे टंग है, टंग कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो वहां पे वो उसको सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेगा। तो होता क्या है, ये जो टेंसर विलाय पैलेटिनी का जो टेंडन है, ठीक है ना, अब ये जो टेंडन है यहाँ पे, ये यहाँ चल के एक्सपैंड हो जाता है, और किसके पोस्टीरियर में, हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर में, और हार्ड पैलेट से अटैच्ड रहता है। ठीक है ना, हार्ड पैलेट का जो पोस्टीरियर रीजन है ना, जैसे मान लो ये आपका हार्ड पैलेट है। देख, ठीक है ना, ये आपका हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट का ये पोस्टीरियर रीजन। अब यहाँ पे क्या है कि जो ऊपर से मसल आई उसका, यहाँ पे टेंडन जो था वो एक्सपैंड कर गया। अब क्योंकि जो मसल से टेंडन जो था थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो ये जो होता है ना, ये जो टेंडन एक्सप्रेस होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये टेंडन है बेसिकली, और ये एक्सपेंड कर गया। आप देखोगे कि दोनों साइड से मसल आकर के कैसे एक्सपेंड किया है इसको। ठीक है ना, आपको अब ये स्ट्रक्चर दिख जा रही होगी। अब ये जो एक्सपेंशन हुआ ना, इसकी वजह से क्या है, एक तो हार्ड पैलेट के यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मिल गया, इसके ऊपर कोई अटैचमेंट हो सकती है। ठीक है ना, अब कोई अटैचमेंट में क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी पैलेटोग्लोसस ही वहां जाकर के अटैच हो रही है, इसका जो ओरल सरफेस है उससे। ये हम नोज के पीछे का सरफेस देख रहे हैं, हार्ड पैलेट के ऊपर का। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे टीथ है आपके, यहाँ पे ये आपका यूबला आ गया। ठीक है, ये आपके कोयने या आपके नोज के इंटरनल पार्ट्स। तो यहाँ पे वो एक, ये थोड़ा थिक है, तो इस वजह से क्या है कि वहां पे आपकी दूसरी मसल्स आकर के थोड़ा अटैच हो सकती है, उनको एक स्टेबिलिटी मिल सकती है वहां। इसीलिए जो आपका ओरिजिन है ना इसका, वो है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। ठीक है, ये अब जो ये आपका एपोन्यूरोसिस होता है, यहाँ इस पोर्शन में तो थिक होता है, लेकिन यहाँ तक जाते जाते ये थिन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझना जरूरी था, इसलिए यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ना, पता नहीं है कि वहां पे वो किस तरीके से बना है। हमने पढ़ तो लिया कि एपिनोस, अब एपिनोस क्या है कि फाइब्रस होता है। ठीक है,
और वो थोड़ा सा ज्यादा, एक तरीके से ये कह लो, अ, एक आपको कंपेरेटिवली थिकर एक सर्फ एक एरिया प्रोवाइड करता है, जहां पे कोई मसल या फिर जहां पे कोई हार्ड स्ट्रक्चर, ऐसा बोनी स्ट्रक्चर नहीं है प्रेजेंट। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पेलेटाइन नेपिलोसिस बनता किसका है, तो वहां पे आएगा टेंडन ऑफ टेंसर वेलाय पेलाटिनी मसल। टेंसर वेलाय पेलाटिनी मसल का जो टेंडन है वो एक्सपेंड करता है, और हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर जो बॉर्डर है उसका, वहां पे जाकर के अटैच होता है। और ये खुद क्योंकि थोड़ा थिक है, तो ये दूसरी मसल्स को वहां पे अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। आई होप यहाँ पे अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। तो इसका जो रीजन है वो क्या है, पैलेटाइन है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली वो दिखता कैसा है। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये पेन चल गया है, तो आप थोड़ा सा हल्का सा बैक जाकर के स्ट्रक्चर को और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। अभी इंसर्शन कहाँ होगा, क्योंकि ग्लोसस है, तो ग्लोसस पे जाके अटैच होगा टंग में, तो लेटरल साइड ऑफ द टंग, जहाँ पे कुछ फाइबर जो होते हैं वो ट्रांसवर्स मसल के साथ भी मिलते हैं। ठीक है। और कुछ फाइबर जो है वो डोर्सल सरफेस पे भी चले जाते हैं। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, एलिवेशन ऑफ द रूट ऑफ द टंग, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। देखो ये पैटर्न आपका एपिनेरोसिस है। इस पे अटैच्ड है, यहाँ से टंग पे है, तो टंग मूव करेगी ऊपर जाएगा। ठीक है। तो एलिवेट द रूट ऑफ द टंग, ये टंग की रूट की तरफ है, तो ये रूट ऊपर जाएगी। नैरो द ओरोफेरेंजियल isthmus फॉर डिग्लूटेशन, जब भी आपका जब स्वेलोइंग होती है, तो क्या होता है कि यहाँ से टंग भी धीरे धीरे मैच करती करती पीछे की तरफ मिलती जाती है। तो जो ये यहाँ पे आकर के जब मैच मिलती है, तो ये यहाँ पे ये मसल इन्वॉल्व होती है आपकी। आई होप ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ये मसल अकेले ऐसी मसल है जिस जो हाइपोग्लोसल नर्व से अटैच आपकी सप्लाई नहीं लेती है। ठीक है ना। तो ये किससे मिलती है इसको सप्लाई, फेरिंजियल प्लेक्सस से। ठीक है। फेरिंजियल प्लेक्सस है जो इसका मोटर पोर्शन होता है इस प्लेक्सस का, वो बनता किससे है, फेरिंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। तो फेरेंजियल प्लेक्सस के अंदर, या फिर आपको कई बार पेपर में ये लिखा जाता है कि पैलेटोग्लोसस मसल की नर्व सप्लाई बता दो आप, वहां पे आपको फेरेंजियल प्लेक्सस नहीं लिखा मिलेगा। वहां पे आपको डायरेक्ट आपकी कि भाई फेशियल नर्व, वहाँ ट्राइजेमिनल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड वेगस नर्व, आपको सिर्फ ये लिखा मिलेगा। एट दी एंड तो वेगस नर्व से बन रहा है ना, वो आंसर क्या बनता है आपका, वेगस नर्व। ठीक है। तो इस तरीके से पेपर में थोड़ा कंफ्यूजन किया जाता है, और एनाटॉमी में खासकर, क्योंकि एक स्ट्रक्चर से दूसरी निकलती है, दूसरी से तीसरी निकलती है, और वो जो तीसरी या चौथी जो स्ट्रक्चर होती है वो जाकर के समय, तो वो चारों लेवल पे पूछ सकते हैं तुम्हें क्वेश्चन। ठीक है ना। दैट्स वाई अब वहां पे एक और आ सकता है कि भी वेगस नर्व की कौन सी ब्रांच आप उसको सप्लाई करती है। ठीक है। वहां पे वेगस नर्व की आपको लिख देंगे रिकरेंट लैरिंजियल। ठीक है। लेटरल जो आपकी दूसरी लैरिंजियल नर्व है वो, या फिर आपकी कोई और नर्व का नाम ले देंगे, वहां पे कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होगी, फेरिंजियल ब्रांच, और एक ऑप्शन फेरिंजियल ब्रांच होगा। वो इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं पेपर के अंदर, याद रखना है। और पेलेटाइन एपिनोसिस के लिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि पेलेटाइन एपिनोसिस इज फॉर्म्ड बाय द टेंडन ऑफ द टेंसर वेलाय पैलेटिनी मसल। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका इसकी वेस्कुलर सप्लाई रह गई। वेस्कुलर सप्लाई बताते हैं। वेस्कुलर सप्लाई है, एक तो है असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। ठीक है। और दूसरी आ जाती है आपकी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ठीक है। इन दो से इसकी सप्लाई आती है। अब जब ये मसल ऑलरेडी काउंट, ये क्योंकि ये मसल जो होते हैं ये टंग में भी ग्रुप की जा सकती है, क्योंकि टंग के साथ अटैच्ड है, और ये सॉफ्ट पैलेट की भी एक मसल है।
क्योंकि एडेंट ये सॉफ्ट पैलेट है। ये जो पोर्शन है जिसपे ये टेंडन आपका बना हुआ है डेसिलेब्रेटी का जो टेंडन एपिनोसिस है, ये एडिन है क्या, सॉफ्ट पैलेट है वो सॉफ्ट पैलेट पे जाकर के अटैच हो रही है, इसलिए वहां पे वो पैलेट में भी कंसिडर होगी। तो जब हम मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको ये मसल दिखेगी। ठीक है, तो ये है आपकी पैलेटो ग्लोसस मसल। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे इंट्रिंसिक मसल्स की तरफ। सारी मसल्स आपको एक साथ ही बताई जाएंगे। अब आप यहाँ पे आपके डायग्राम देख सकते हैं आप, जहाँ पे आपको एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, अब देख सकते हैं पैराटोग्लोसस कहाँ पे जाकर के मिक्स हो रखी है। देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पे हायोग्लोसस मसल जो है वो आपकी स्टाइलोग्लोसस, और देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे इन दोनों के बीच में है, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल और स्टाइलोग्लोसस के बीच में जाकर के इंसर्शन हो रहा है। ये जेनियोग्लोसस मसल आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको हमने यहाँ पे सारी मसल देंगे, ये देख पा रहे हो, ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल जो है वो इस तरीके से ये जा रही है, जो आपको ये लाइंस यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ पे जो लाइंस दिखाई दे रही है आपको, ये सारी लाइंस जो है ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल की है। वर्टिकल मसल जो है आपको ये वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही है। ट्रांसफर जो आपको इस तरीके से ये लाइंस दिखाई दे रही है। ठीक है, और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल जो इंफीरियर सरफेस में इस तरीके से आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, और ये रहा आपका वो सेक्टर जो डिवाइड करता है दोनों साइड को। ठीक है, यहाँ पे आपका और दिखाया गया ये स्टाइलोग्लोसस मसल आपकी, वर्टिकल मसल आपकी यहाँ पे हायोग्लोसस आप देख सकते हैं, तो इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल और आपकी स्टाइलोग्लोसस मसल के बीच में जाती है ये। ठीक है ना, तो आपकी और ये आपकी जेनियोग्लोसस मसल रही। ठीक है, यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे माइलोहाइड मसल है आपकी, यहाँ पे डायगेस्ट्रिक की एंटीरियर वैली है। ठीक है ना, ये आपकी प्लेटिज्मा मसल है। तो आप इस तरीके से डायग्राम्स को याद रखेंगे तो कई बार आपको ये भी याद रह जाएगा कि भी वो जो, अब जैसे यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, तो ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे फिर एल्वेओलर नर्व आर्टरी वेन है। समझ में आया आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है, इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे हमारी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। ओरिजिन मीडियन सेक्टम। ठीक है, यहाँ सबम्यूकस लेयर नियर एपिग्लोटिस, मीडियन सेक्टम से। और अब देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फाइबर इस तरीके से जा रहे हैं, और ये क्या है, मीडियन सेक्टम। ठीक है, पीछे से तो है ही है, लेकिन साथ के साथ क्या है, यहाँ से यूं बन रहा है, तो मीडियन सेक्टम से जा रहा है। और ये इस तरीके से ये है, तो ये कहा जाके इंसर्ट हो रहा है लेटरल मार्जिन, लिंगुअल मार्जिन पे। ठीक है, एक्शन क्या होगा, शॉर्ट कर देगा टंग को। ठीक है, प्लस द टंग एपेक्स, टंग का जो एपेक्स होगा ना उसको जो कर्लिंग हम कर लेते हैं वो इस मसल की वजह से है। और लेटरल मार्जिन जो होंगे उनको भी अपवर्ड की तरफ कर देगा, मतलब ये जो मार्जिन है ये इस तरीके से ऊपर की तरफ चली जाएंगी, इस तरीके से हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, कनकेव। कनकेव हो जाएगा क्योंकि फाइबर्स रिट्रैक्ट करेंगे तो फाइबर इस तरीके से रिट्रैक्ट करेंगे, तो ये यहाँ जाएगा, टूट जाएगा, सेंटर से नीचे चली जाएगी टंग। तो डोर्सल सरफेस जो होगा क्या हो जाएगा, कनकेव का। तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल मेक द शेप ऑफ द टंग कनकेव। तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या बनता है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, नर्व सप्लाई सबकी हाइपोग्लोसल नर्व है, बार बार मैं इसको नहीं बताऊंगा। और मैं आपको वेस्कुलर सप्लाई बता देता हूँ यहाँ पे। वेस्कुलर सप्लाई इन सारी मसल्स की जो सप्लाई आती है ना वो आती है आपकी लिंगुअल आर्टरी से। ठीक है, तो लिंगुअल आर्टरी आपकी आपने थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो लिंगुअल आर्टरी आपकी ऑलमोस्ट सारी मसल को सप्लाई कर रही है। तो मसल सिर्फ पेरिटोग्लोसस को छोड़ के, तो मसल्स ऑफ टंग एक्सेप्ट पेरिटोग्लोसस दे आर सप्लाइड बाय द लिंगुअल आर्टरी। कुछ है जो फेशियल आर्टरी से भी है, जो स्टार्टिंग की दो मैंने आपको बताई थी। आई होप यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे कमेंट इसके ऊपर क्या कि इट इज लोकेटेड इमीडिएटली डीप टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टंग डोर्सल सरफेस। टंग का जो डोर्सल सरफेस है ये, ठीक है ना, टंग के डोर्सल सरफेस का जो
म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये उसके इमीडिएटली नीचे होती है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर आएगी। उसके इमीडिएटली नीचे आपकी जो मसल है वो कौन सा, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी आती है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, अब जो नीचे की तरफ है ये वाली, कहाँ से है, रूट ऑफ द टंग एंड बॉडी ऑफ द हाइवेड, रूट ऑफ द टंग एंड बॉडी ऑफ द हाइवेड। जाती कहाँ तक, इंसर्ट कहाँ पे है, एपेक्स पे। ठीक है, ये शॉर्ट भी करती है और कर्ल करेगी एपेक्स को, यहाँ पे एपेक्स को डाउनवर्ड, एपेक्स जो है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, तो वो नीचे खींचेगी, ये ऊपर की तरफ खींचेगी, सिंपल फंडा। तो इसलिए अपवर्ड है या डाउनवर्ड है ये बहुत इजी है समझना, बस आपको इंसर्शन के बाद उसकी मूवमेंट कैसे होगी वो ध्यान रखना है। ठीक है, इट रन्स द लेंथ ऑफ द पूरी टंग पे जाती है बिटवीन हायोग्लोसस एंड जेनियोग्लोसस मसल्स। हायोग्लोसस और जेनियोग्लोसस मसल जो है इनके बीच में ये रन करती है। ठीक है, फिर आता है आपका तीसरी मसल ट्रांसवर्स, जो ये आपकी जा रही है। ठीक है, मीडियन सेप्टम से निकलेगी और कहाँ जाएगी, लिंगुअल मार्जिन की तरफ। कुछ फाइबर जो है वो पेराटोग्लोसिस के साथ मिक्स हो सके, जैसा हमने पेराटोग्लोसिस में भी पढ़ा कि पेराटोग्लोसिस के मसल के कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसवर्स मसल के साथ आपके मिक्स हो सकते हैं। ये क्या करती है, टंग को नैरो कर देगी और उसको लेंथन कर देगी। ठीक है, टंग को जो है एक तो नैरो कर देगी, मतलब पतला कर देगी, और टंग को लंबा भी कर देगी। ठीक है, इट रन्स द विड्थ ऑफ द टंग। फिर आती है वर्टिकल, सब म्यूकोसा ऑफ द डोर्सल सरफेस, अब ये वर्टिकल क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ है, तो म्यूकोसा ऑफ द डोर्सल सरफेस से पास होगी, शुरू होगी, एंड सब म्यूकोसा ऑफ द वेंट्रल सरफेस, डोर्सल सरफेस से वेंट्रल सरफेस तक जो मसल रन कर रही है वो आपकी वर्टिकल मसल है। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल रन्स फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग टू द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग। आंसर क्या बनेगा, वर्टिकल, इन चारों के नाम होंगे। ये क्या करेगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या करेगी, टंग को ब्रॉड कर देगी। सिंपल सी बात है, ये मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मसल का बल्क यहाँ होगा, तो बल्क फैलेगा, तो टंग क्या हो गई, ब्रॉड और फ्लैट। ठीक है, जो हमने बताया, तो ये हो गई आपकी सारी की सारी मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स सारी सारी। ठीक है, अब जरा कुछ थोड़े से ना क्लिनिकल पॉइंट्स को भी समझा जाए। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारी एक मसल है, जेनियोग्लोसिस मसल, ये अकेली मसल है जो टंग को प्रोट्रूड करती है। ठीक है, ये अकेली मसल है जो टंग को प्रोट्रूड करती है। अब होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं इस मसल को लेकर के। सबसे पहला, पेशेंट को अगर जब हम बोलते हैं कि भाई तुम अपनी टंग जो है बाहर निकालो, ये मसल जो है इस बात का टेस्ट करती है कि जो हमारी हाइपोग्लोसल नर्व है ना वो सही से काम कर रही है। तो हाइपोग्लोसल नर्व की जो टेस्टिंग होती है वो बेसिकली इस मसल को यूज करवा के होती है। पेशेंट को बोला जाता है टंग बाहर निकालो, टंग बाहर निकालता है, अगर वो नॉर्मली सेंटर में आ जाती है तो दैट मीन्स दोनों तरफ की हाइपोग्लोसल नर्व जो है दे आर वर्किंग परफेक्टली। जिस साइड की नर्व फंक्शन नहीं करेगी, ठीक है ना, तो टंग जो होगी वो उसी साइड चली जाएगी। ठीक है, होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, मान लो लेफ्ट साइड की जेनियोग्लोसस जो है
उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो टंग का जो बेस है उसको तो लेफ्ट में ले आएगी, लेकिन टंग का जो एपेक्स होगा वो राइट में चला जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख देता हूँ, लेफ्ट जेनियोग्लोसस मसल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेस को कहाँ लेके आएगी, टंग के लेफ्ट में, और एपेक्स, टंग के एपेक्स को कहाँ लेके जाएगी, राइट साइड। इसी वजह से अब मान लो जी जो ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट टंग ये आपकी खराब हो गई, ठीक है, लेफ्ट साइड के हाइपोग्लोसल नर्व ने सप्लाई नहीं किया, तो कौन से कंट करेगी, राइट की। ठीक है, तो अब जिस ने सप्लाई नहीं की, अब क्योंकि राइट साइड की काम करेगी, लेफ्ट साइड की डैमेज है, तो राइट साइड की एपेक्स को कहाँ लेके जाएगी, लेफ्ट में। समझ में आया, क्योंकि लेफ्ट की खराब थी, मतलब एक तरीके से ये लगा लो कि एक तरीके से एक साइड की नर्व जो है वो एपेक्स को दूसरी साइड पे धक्का मार रही है, ठीक है, और दूसरी साइड की दूसरी साइड मार रही है, एक तरीके से। मतलब लेफ्ट साइड की जो है वो टंग के, जो टंग की आगे की पॉइंट है, टिप है, एपेक्स है कह लो, उसको राइट में लेके जाती है, राइट वाले की लेफ्ट में आती है। तो जिस साइड की भी खराब होगी, टंग जो होगी वो, क्योंकि दूसरी साइड की तो एक्टिव होगी, तो जिस साइड की खराब होगी वो अपोज नहीं कर पाएगी, इस वजह से वो उसी साइड पे, जिसको हम कई बार वहां पे पेपर में आपको वर्ड लिखा मिलता है इप्सी लेटरल, तो वो इप्सी लेटरल साइड पे उस टंग की एपेक्स को ले आएगी और हमें पता चल जाएगा कि कौन से नर्व खराब है, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि हमारे जो जेन्युलोसस मसल है ना, इसको हम बोलते हैं सेफ्टी मसल ऑफ टंग। इसको सेफ्टी मसल ऑफ टंग बोला जाता है, रीजन बीइंग कि ये अकेली ऐसी मसल है जो टंग को एंटीरियर रखती है। अगर किसी वजह से ये काम ना करे, ठीक है, तो टंग जो होगी वो पीछे की तरफ फॉल बैक कर जाएगी, और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है आपका एयरवे है, ऊपर से जो आता है एयरवे है यहाँ पे, ये जो है इसको जाकर यहाँ ब्लॉक कर देगी, एयरवे जो है ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अब ये कंडीशन समझना जरूरी है कि किस कंडीशन में ये ऐसा होगा। हर कंडीशन में नहीं होता, मेनली जो आपका होता है एक्सीडेंटल केस जो होते हैं उनमें होता है। अब एक्सीडेंटल में भी किस कंडीशन में होगा, जब पेशेंट जो होता है वो अनकॉन्शियस होगा। ये सिर्फ उस केस में होगा, क्यों, क्योंकि जब पेशेंट अनकॉन्शियस होगा ना, तो वो अपनी जेनियोग्लोसस मसल को आगे की तरफ नहीं रख पाएगा, इस वजह से टंग जो होगी फॉल बैक कर जाएगी और वो वहां पे हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो ये पोर्शन है ये टूट जाए, यहाँ से सीवियर हो जाए एक तरीके से, ठीक है ना, या फिर ये कह लो कि जब हमारा बाइलेटरल पैरासिम्फाइसियल फ्रैक्चर होता है, जो सिम्फाइसिस है मैंडिबल का उसके दोनों साइड से आपका टूट जाता है, क्योंकि सेंटर में अटैच है ये मसल, तो सेंटर का जो पोर्शन होता है ना ये उसको पीछे लेके चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे वही आ जाता है कि अनकॉन्शियस स्टेट होना जरूरी है ज्यादा, ठीक है ना। अनकॉन्शियस, क्योंकि कॉन्शियस बंदा है वो सांस लेने की कोशिश करेगा तो वो अपनी टंग को आगे पुश करने की कोशिश करेगा, चाहे वहां पे फ्रैक्चर ही क्यों ना हो, क्योंकि फ्रैक्चर होने का मतलब ये नहीं है कि बोन निकल गई है और आसपास का म्यूकोजा वगैरह कुछ है ही नहीं वहां पे अब। लेकिन जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो वो जानबूझ के या कह लो कि वो अपनी मर्जी से टंग को आगे नहीं रख पाता है, और इसी वजह से टंग जो होती है फॉल बैक कर जाती है और एयरवे जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लिनिकल पॉइंट दोनों समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले भी। ठीक है ना। आईएनएस पहले एम्स होता था, एम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं जेनियो ग्लोसस के रिगार्डिंग। सेफ्टी मसल कौन सी होती है, ये लिखा जाता है। ओनली मसल टू प्रोट्रूड द टंग, ये भी लिखा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, किस साइड की हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई खराब हो रखी होगी, वो पूछा जा चुका है। एयरवे कॉम्प्रोमाइज किस कंडीशन में होगा, वो भी पूछा जा चुका है। ठीक है, किस फ्रैक्चर के रिलेटेड में होगा, वो भी पूछा जा चुका है। और पेशेंट की कंडीशन क्या होगी, ये भी पूछा जा चुका है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है टंग की मसल्स को। आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, यू कैन रिवाइंड इट, यू कैन रीड इट अगेन। ठीक है ना। जितना ज्यादा इस चीज को सुनोगे समझोगे, उतना ही ज्यादा पेपर के अंदर यू विल बी कॉन्फिडेंट कि मेरे सारे आंसर्स लगेंगे सही से। ठीक है। तो आई होप अभी आपको सारा समझ में आ चुका है टंग की मसल्स के रिगार्डिंग। ठीक है। थैंक यू सो मच।